बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल हो चुकी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं, यासिर रियाज साथ मौजूद है। यासिर, डिटेल्स बताइए। हाँ जी, देखिए, पाकिस्तान को जो IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त जो है वो मौसूल हो गई है और स्टेट बैंक ने जो है इसका एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक जो है वो रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से जो है वो अगली किस्त ये मौसूल हुई है और IMF ने जो 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम जो है वो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के लिए मंजूर किया था और IMF ने रकम EEF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तहत जो है वो जारी की है। ये जो रकम जारी की गई है, आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रकम जारी करने की जो मंजूरी है वो 9 मई को जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जो है वो दी थी। जी यासिर, आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाक भारत कशीदगी के बायस IMF वफ्द की आमद में ताख़ीर। आज से वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वफ्द की आमद हफ्ते के रोज़ मुतवक्के नए साल के बजट पर मुशावरत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयरिंग की जाएगी। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम पर गौर किया जाएगा। टैक्स में रिलीफ देने पर खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिश की जाएगी। सनतों और तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पर बात होगी। बजट ईद तातीलात से कबल 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल भी मालियाती पॉलिसी सख्त रहेगी। हुकूमत ने बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार कर ली। IMF और वर्ल्ड बैंक को बिजली सब्सिडी का नया रोड मैप पेश कर दिया गया। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साथ मौजूद हैं। जी मियां शाहिद, क्या डिटेल्स हैं? देखें, IMF ने मना किया था कि बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी, तो इसलिए हुकूमत ने एक नई पॉलिसी जो है वो तैयार की है। उसके मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक को बिजली की सब्सिडी का नया रोड मैप जो है वो पेश कर दिया गया है। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को ही सब्सिडी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत बिजली सब्सिडी का इकदाम 2027 तक मुकम्मल नाफजुल अमल हो जाएगा और मराद याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा और बिजली सब्सिडी का नया मंसूबा जून के वस्त तक मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत तवानाई बचत के इकदाम उठाए जाएंगे और जून 2027 तक पंखे, LEDs, फ्रिज और ACs के लिए तवानाई के नए मेयारात नाफिज होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद। वज़ीर आज़म ऑफिस ने भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी से पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से तफसीलात तलब की गई हैं। भारतीय हमलों से शहीद और ज़ख्मी अफराद का डाटा भी मांगा गया। मुतासर अफराद के साथ साथ प्रॉपर्टी को पहुँचने वाले नुकसानात की तफसीलात भी मांगी गई हैं। इस बारे मजीद तफसीलात बताएंगे औरंगजेब काकर। जी औरंगजेब, बताएगा। जी, भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी से पाकिस्तान के इलाकों में होने वाले नुकसान के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। जरा के कहना कि प्रॉपर्टी को क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासर हुए, जबकि रिपोर्ट जो है वो जल्द फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ये भी कहा गया कि भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और जख्मी हुए तमाम शुमार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दिए जाए। जरा के भी कहना है कि रिपोर्ट की रोशनी में माली इमदाद का जो है वो फैसला किया जाएगा। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसान की रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली। इस हवाले से जो सूबों को हिदायत की कि जल्द से जल्द जो है वो आज़ाद शुमार जो है वो मुरतब की जाए और इसे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वो इरसाल की जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन सामने आ गई। राफेल तैयारों की तबाही के बाद मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम की जद में आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी पर मोदी के घमंड को भी शदीद धचका लगा। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताइए। ये ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से जहाँ मोदी सरकार को धचका लगा, वही राफेल तैयारों की डील एक बार फिर सराहल या निशान बन रहा है। नाज़रीन को याद होगा और उन्हें हम याद भी दिला दें कि 2018 में जब भी राफेल की डील शुरू हुई थी तो उस वक्त अनिल अंबानी पर इल्ज़ाम आयद हुआ था, सुषेण गुप्ता पर इल्ज़ाम आयद हुआ था। जर्मन अखबार और दुनिया के अखबार में इस पर स्टोरीज आई थी। अब BBC, दी वायर और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी दोबारा से स्टोरीज शाये की हैं। मोदी सरकार पर
ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि दोस्तों को नवाजने की कोशिश है, भारतीय मईशत पर बोझ है, और मोदी सरकार से तहकीकात का मुतालबा किया गया था। मोदी सरकार ने कोई मुतालबा नहीं किया। $7.5 मिलियन की पेमेंट कहा जाता है कंस्ट्रक्शन गुप्ता को हुई। अनिल अंबानी की कंपनी जो उस वक्त दिवालिया हो गई थी, वो इस डील के नतीजे में खड़ी हो गई, और उसके बाद फिर मोदी सरकार ने इसकी तहकीकात नहीं कराई, जबकि फ्रांस में तहकीकात करा ली गई है। अब एक बार फिर ये इस दबाव बढ़ रहा है। अभी हाल ही में भारत में हेरल्ड अभी जो एक मीडिया हाउस को ये रोका गया कि वो स्टोरी ना छापे, तो इस तरह की हरकतें भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। इसकी तफसील भी बड़ी एक तो बहुत तफसीली मामला है, लेकिन दिलचस्प ये है कि किस तरह से पेमेंट हुई, कहाँ पेमेंट हुई। फ्रांस में जो कंपनी है उससे अपने यहाँ तहकीकात करवाने का ऐलान किया और हुकूमत को दरख्वास्त की। हुकूमत ने फ्रांस में तहकीकात भी की और उसमें कुछ चीज़ें इंडिकेट भी की थी कि करप्शन की है हुई है भारत की जानिब से, कि कमीशन एंड किकबैक्स हुए हैं। तो $7.5 बिलियन की इस डील में जो है वो बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से आप हमें तफसीलन बता रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 8 बहनों के इकलौते भाई शहीद अली हैदर के ज़ख्मी कज़न तौक़ीर अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। तौक़ीर अब्बास की ज़ख्मी होने वाली आँख के इलाज मुआवजे बारे डॉक्टर से मालूमात ली और कहा अल्लाह ताला ने शहदा की कुर्बानी की बदौलत फ़तह नसीब की है। तौक़ीर अब्बास की आँख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन कैदियों का तबादला वाघाटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, जबकि भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी। चीन से हथियारों की खरीदारी तरक्की पजीर ममालिक के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा, चीनी जंगी जहाज़ खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हल्कों में धूम मचा दी है। चीन की फौजी तैयारी की सतह रूस और फ्रांस से आगे निकल गई। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.95 फी लीटर कमी, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत में ₹6.80 फी लीटर कमी का इम्कान है। तो बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, आवाम के लिए अच्छी खबर है ये? अच्छा, बिल्कुल। अब तक की औरा की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹7.16 फी लीटर तक कमी का इम्कान है और पेट्रोल की कीमत में ₹2.95 फी लीटर कमी हो सकती है और डीजल की कीमत में ₹6.80 फी लीटर कमी का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.16 फी लीटर कमी का इम्कान है। लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार रह सकती हैं। ओगरा का कहना है कि आज हम या कल हम समरी भिजवाएंगे हुकूमत को और हुकूमत जो है वो जो फैसला करेगी उन कीमतों का इतलाक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत से वज़ीर खजाना ऐलान करेंगे और 16 तारीख से नई कीमतों का ऐलान होगा। जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में आखिरी मिनट स्टॉप के करीब तेज़ रफ्तार डंपर बेकाबू होकर उलट गया। डंपर 3 रक्शों और 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर जा गिरा। हादसे में 5 अफराद जहाँ बहक और 3 जख्मी हुए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक डंपर ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। ब्रेक न लगने के सबब डंपर उलटकर रिक्शा और मोटरसाइकिलों पर गिरा। हादसे में 5 अफराद जहाँ बहक जबकि 3 के करीब जख्मी। जावकुआ पर बच्चों के बैग और किताबें बिखरी हुई मिली। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट तक मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने रैली निकाली। पाक फौज इज़हार यकजहती के लिए रैली में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उस्मान भट्ट। जी उस्मान। जी बिल्कुल, 6 और 7 तारीख की दरमियानी शब जब दुश्मन ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए रुसलाना वार किया था और जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली जो है वो निकाली है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो मुलाजमीन शामिल थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थी और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स का यूनिफॉर्म जो है वो पहना हुआ था और उनका कहना था कि पाकिस्तान को क़यामत तक जो है वो कायम रहेगी और कभी भी दुश्मन जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जी
ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔